फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने किन स्टॉक्स में बाई की रिकमेंडेशन दी है और किन स्टॉक्स में सेल की रिकमेंडेशन दी है। ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस जो होते हैं वो टाइम टाइम पे अपने रिसर्च करते रहते हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें बताते हैं कि ये आने वाले टाइम में किस स्टॉक्स में अप ट्रेंड आ सकता है और किस स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि अगस्त के महीने में किन किन फंड हाउसेज ने किन किन स्टॉक्स में बाई और सेल की रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहले अगर हम बात करें ICICI सिक्योरिटीज़ की, तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने 15 अगस्त को नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 11.6% अप ट्रेंड का अनुमान जताया कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक लगभग 12% तक अप ट्रेंड जा सकता है। सेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर भी इन्होंने अप ट्रेंड का अनुमान जताया कि आने वाले टाइम में इसमें लगभग 10% तक की अपवार्ड मूवमेंट आ सकती है। मन्नप्पुरम फाइनेंस के अंदर भी इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में 22% तक का अप ट्रेंड इस स्टॉक में आ सकता है। हिंडाल्को के अंदर 21% तक का अप ट्रेंड आ सकता है। TCI एक्सप्रेस के अंदर 20% तक का अप ट्रेंड आ सकता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर 15% तक का, APL अपोलो ट्यूब के अंदर 13% तक का, डोम्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर 12% तक का और गुजरात फ्लोरोकेम के अंदर लगभग 12% तक का अपवार्ड मूवमेंट आ सकता है। लैंडमार्क के अंदर 10% तक का, EPL के अंदर लगभग 8% तक का, एस्ट्रा माइक्रोवेव में 6% तक का, मुथूट फाइनेंस में 2% से ज़्यादा का, सैलोवर्ड के अंदर 14% तक का, स्टार सीमेंट के अंदर 14% का, PNC इंफ्राटेक के अंदर 12% का, मेट्रोपोलिस हेल्थ के अंदर 9% तक का और बिंदो फार्मा के अंदर 8% तक का, डायनामेटिक टेक के अंदर 37% तक का अप ट्रेंड का इन्होंने अनुमान जताया। आइनॉक्स इंडिया के अंदर इन्होंने 24% तक का, आइनॉक्स वाइंड के अंदर 11% तक का, CSC के अंदर 10% तक का, वाटेक विभाग के अंदर 6% तक का, प्रूडेंट कॉरपोरेट के अंदर 5% तक का, सन टीवी के अंदर 43% तक का, भारत डायनामिक्स के अंदर 32% तक का, होनासा कंज्यूमर के अंदर 17% तक का, बजाज कंज्यूमर के अंदर 14% तक का, हेल्थ केयर ग्लोबल के अंदर 12% तक का, ऑयल इंडिया के अंदर 12% तक, जुबिलेंट फूड के अंदर 8% तक, एल्कम लैब्स के अंदर 5% तक, आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर 51% तक का अपवार्ड मूवमेंट आ सकता है। गेटवे के अंदर गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स के अंदर 10% तक का, LIC के अंदर 10% तक का और कॉनकोर के अंदर 4% तक का मूवमेंट आ सकता है। ये बात है 10 अगस्त से लेकर के आज 19 अगस्त तक के हम बात करते हैं। तो और इन्होंने जो इस पीरियड के दौरान जहाँ सेल की इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है उसमें नाम है मिश्रा धातु के अंदर ये बता रहे हैं कि 15% तक का डाउन ट्रेंड आ सकता है। मझगांव डॉक के अंदर 74% तक का डाउन ट्रेंड आ सकता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक 2 दिन बहुत ज़्यादा टूटा भी है इस रिपोर्ट के आने के बाद ही। इसके अलावा GRSE के अंदर 71% तक का डाउन ट्रेंड आ सकता है। नालको के अंदर 15% तक का, बायोकॉन के अंदर 33% तक का, सेल के अंदर 22% तक का डाउन साइड आ सकता है। गुजरात गैस के अंदर 38% तक का डाउन साइड आ सकता है। एलम्बिक के अंदर 21% तक का डाउन ट्रेंड आ सकता है। NHPC के अंदर 16% तक का डाउन ट्रेंड आ सकता है, मतलब NHPC 80 रुपीज़ तक जा सकता है। और ल्यूपिन के अंदर भी 22% तक का डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो जितने भी हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बताए हैं, साथ में उनके टारगेट प्राइस भी मैंशनड है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो कितने % तक ये डाउन जा सकता है या कितने रुपए तक ये गिर सकता है। सेम ये बाई के अंदर भी था कि कितने % तक इसमें अपसाइड मूवमेंट आ सकता है और किस प्राइस तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये बात थी 10 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त के बीच में, जो ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिकमेंडेशन दी है अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। तो ये रिकमेंडेशन इस ब्रोकरेज हाउस की थी। मेरी तरफ से ख़रीदने और बेचने की कोई राय नहीं है। कोई भी स्टॉक ख़रीदने या बेचने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करना।
तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, ताकि आप अकॉर्डिंगली बाई और सेल डिसाइड कर सकें, लेकिन अपना फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद। तो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इसके बाद हम बताएंगे कि अगले ब्रोकरेज हाउस ने किस स्टॉक्स में बाई की और सेल की रिकमेंडेशन दी है। थैंक यू वेरी मच।